और देखिए, सेवेस्टोपोल से रूस ने क्रूज मिसाइल से हमला किया। एक और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन की ओर। बैक टू बैक दागी 8 मिसाइलें। नेवी के एम क्लास बुयान मिसाइल कॉर्वेट ने कार्रवाई की है और रूसी सेना ने जारी किया है हमले का वीडियो। उस हमले का वीडियो देखिए, एक के बाद एक कई मिसाइल दागे गए। और इधर रशियन बॉर्डर से यूक्रेनी सेनाओं को खदेड़ देगा रूस। पश्चिमी हथियार सप्लाई का रूसी विदेश मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया है कि जो रशियन बॉर्डर्स है वहां पर मौजूद यूक्रेनी सेनाओं को खदेड़ दिया जाएगा। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज रॉकेट देने का यूके ने ऐलान कर दिया है और यूक्रेन को हथियार सप्लाई के खिलाफ आक्रामक है रूस। पूर्वी यूरोप में रूस को भारी आर्टिलरी फायरिंग से यूक्रेन परेशान है। यानी कैसे यूक्रेन आगे बढ़ रहा है और कैसे उसे रूस जवाब दे रहा है, इसका जिक्र किया विदेश मंत्री ने। तो देखिए, ये कोई छोटा फैसला नहीं है। ब्रिटेन का ये कदम रूस की नाराजगी किस तरह से बढ़ाएगा ये हम जानते हैं। पश्चिम को काउंटर करने की क्या तैयारी है, रूस का वॉर प्लान क्या है, ये भी जान लीजिए। रूसी सीमा के नजदीक यूक्रेनी ठिकानों पर जोरदार हमला करने की तैयारी है। रूस हवाई हमलों से यूक्रेनी रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर सकता है, पश्चिम से आ रही सप्लाई लाइन को काट सकता है। यूक्रेनी फोर्सेस को बॉर्डर पर फायरिंग रेंज से दूर करने की रणनीति बनाई गई है। यूक्रेनी हमलों से बचने के लिए ऑफेंसिव अटैक की प्लानिंग है। यूक्रेनियन आर्मी को उलझाने के लिए दूसरे मोर्चों पर लड़ाई और भी ज्यादा विध्वंसक हो सकती है। हमारे साथ पांडे जी मौजूद हैं। पांडे जी, किस तरह से आप देखते हैं इस कदम को? पहले अमेरिका और अब ब्रिटेन तो साफ साफ कह रहा है कि लॉन्ग रेंज के हथियारों से हम लैस करने जा रहे हैं यूक्रेन को। देखिए, निश्चित रूप से डायमेंशन बदलेंगे और रूस को भारी क्षति पहुंचेगी, क्योंकि जब आप लॉन्ग रेंज, जिससे चर्चा हो रही है कि 50 माइल्स अबाउट 80 किलोमीटर्स का रेंज का होगा, हाँ। और आप 70-80 किलोमीटर से ही जो है वो टारगेट को ध्वंस करने में कामयाब होंगे, तो निश्चित रूप से जो डैमेज हो रहा था यूक्रेन को वो कम होगा। लेकिन आप एक और चीज़ आपने थोड़ी देर पहले दिखाया कि कीव में किस प्रकार से सामान्य हो रहा है जनजीवन। तो ये दो बातें इसके पीछे हैं। पहली बात तो ये कि रूस जो कर रहा है वो पिन पॉइंटेड अटैक कर रहा है। वो हर जगह ही जो मिलिट्री टारगेट्स हैं, कीव पर 2 दिन पहले अटैक किया गया था, तो वो देखिए किसी भी सिविल टारगेट पर नहीं किया गया। वो मिलिट्री जो एक्टिव टारगेट हैं वहां पर ही हमला किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है और वहां के लोग जानते हैं कि हम उन पर हमला नहीं होगा और केवल जो सैनिक टारगेट है उन पर ही हमला होगा। तो इसलिए इसी कारण से जो है जनजीवन समान हो पा रहा है। ठीक है पांडे जी, और आपने क्योंकि रूस का जिक्र किया, एक और फैसला रूस की तरफ से एक और आगे कदम उठाया गया है, उसे लेकर एक बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं। रूस जो है वो अज़ोवस्टल में मारे गए यूक्रेनी सैनिकों के शव को अब सौंप रहा है। कीव भेजे गए दर्जनों सैनिकों के पार्थिव शरीर और पहचान के लिए डेड बॉडीज का डीएनए टेस्ट इस वक्त किया जा रहा है। दोनों ही देशों के सैन्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। रूस के खिलाफ रेजिस्टेंस का प्रतीक बना था अज़ोवस्टल स्टील प्लांट, जहां पर बड़ी संख्या में सैनिकों की मौजूदगी थी। सर, लगातार आप इस युद्ध को रीड कर रहे होंगे। एज ए इकोनॉमिस्ट तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तक इस युद्ध को आप कैसे समझ पाए हैं? क्योंकि युद्ध लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है और जाहिर बात है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग आपने ये समझा तो होगा कि आगे किस तरह की मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि दोनों ही देश डटे रहने वाले। देखिए, एक चीज़ हमें समझना है कि अगर कोई भी वॉर शुरू होती है तो हमें ये समझना है कि कोई ना कोई फॉल्ट लाइन्स रही हैं आपस में, उनके इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, जो जिस वजह से वो वॉर के अंदर गए हैं। लेकिन एक चीज़ हमें बहुत क्लियरली समझनी है कि अगर ये चीज़ लॉन्ग टर्म चलती है तो इट मीन्स कि वो जो डिस्ट्रस्ट है वो दोनों नेशंस में बढ़ रहा है और उसका नेट रिजल्ट ये हो रहा है कि अगर हम देखें कि पूरे वर्ल्ड में इस टाइम इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और एक चीज़ क्या है कि इन्फ्लेशन का जो डायरेक्ट इफेक्ट है उसमें अगर आप समझे कि एक कंजम्पशन जो है वो फॉल करता है, कोई भी नेशन हो। लेकिन सिर्फ युद्ध की वजह से नहीं, पहले जलवायु परिवर्तन था, उसके बाद महामारी, उसके बाद ये युद्ध, ये तो सारी फॉलो अप चीजें होती गई ना, जिसकी वजह से असर पड़ रहा है। नहीं, देखिए, यहाँ मैं ये मानूंगा, आई थिंक इसमें शायद डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे ज़्यादा अच्छे से चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि अल्टीमेटली बिल्कुल रशिया ने, आई थिंक अगर हम देखें कि 3 years बैक इनको क्लियरली चेतावनी दी थी कि ये जो है नेटो को ना ज्वाइन करें। सबसे बड़ी बात देखिए, नतीजे अब हमारे सामने हैं इस युद्ध के। शांति की बात तो किसी को समझ में आती नहीं है। भारत ने साफ तौर पर यह कहा था कि इस युद्ध का नतीजा क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी की जीत नहीं होगी लेकिन दुनिया का नुकसान जरूर होगा। लेकिन यह बात किसी को समझ में नहीं आई। युद्ध लगातार जारी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।